नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। और ये वीडियो आज उन लोगों के लिए होने वाला है जो किसी न किसी तरीके से फ्रॉड में फंस जाते हैं और फिर फ्रॉड में फंसने के बाद उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आता है कि भाई अब इनको कैसे जवाब दें, इनसे कैसे बचें, कैसे अपना पीछा इन लोगों से छुड़ाएं। और मोस्टली जो आजकल एक चल रहा है साइबर फ्रॉड, आपने सुना होगा, जो व्हाट्सएप के माध्यम से होता है और एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है और वीडियो कॉल में आप लोगों को जो वीडियो एक कैप्चर करके फिर वो जो फ्रॉड किया जाता है, उसी पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको इस पूरे स्कैम के बारे में वो चीज बताएंगे जो शायद ना तो आज तक आपने सुनी है और ना ही आपने आज तक इसके बारे में कभी सोचा है। यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से ये किया जाने वाला एक फ्रॉड है। इसमें देखो किसी भी आदमी को फंसाया जा सकता है। अब ये सोच के बैठे हो आप कि भाई मैं नहीं फंसूंगा इसमें, तो ये आपका एक भ्रम है। यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस स्कैम में या फ्रॉड में मोस्टली जो 3-4 बातें हैं उसके बारे में भी मैं आपको बारी बारी से डिस्कस करके बताऊंगा कि अगर आपके साथ ये चीजें हो रही है तो आपको ये करना है, ये चीजें हो रही है तो आपको ये करना है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चैनल पर अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर आते हैं तो इस वीडियो को साथ साथ और भी कई सारे वीडियो हम बनाते हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। दोस्तों बेसिकली जिस स्कैम में मैं आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो आजकल एक फ्रॉड चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की की कहीं ना कहीं इसमें भूमिका रहती है। तो यहाँ पर कोई लड़की है नहीं वैसे, क्योंकि वो लोग जो लड़की की आपको जो भूमिका दिखाते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के पास मान लो वीडियो कॉल आया और वो रात को सो रहा है और उसको ये नहीं पता है कि ये कौन है क्या है, क्योंकि अननोन कॉल है। उसने उसको जैसे ही उठाया और उठाते ही देखता है कि उसके सामने ना जैसे पॉर्न की क्लिप चलने लग जाती है। यानी कि जो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे न्यूड वीडियोस जो मतलब कई सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद 2 मोबाइल फ़ोन के जरिए ये आपको दिखाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 2 मोबाइल फ़ोन कैसे यूज करते हैं, तो देखो मैं आपको आज अच्छे से समझा देता हूँ। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जो आज मैं बता रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे 2 मोबाइल फ़ोन उनके पास है, एक फोन जैसे मान लो ये एक फोन है, इस फोन पे वो क्या करेंगे कि आपको वीडियो कॉल करेंगे और इस फोन को जहां एक जगह मतलब फिक्स कर लेंगे और एक सामने ये फोन है मान लीजिए, और इस फोन के अंदर मान लो न्यूड वीडियो चल रहा है। इन दोनों फोनों का जैसे इसका जो कैमरा है, इस कैमरे को इसकी स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो इस स्क्रीन पे जो चल रहा है वो इसके कैमरे में आएगा और वो कैमरा कहां दिखाएगा, आपको दिखाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि वो इस तरीके से क्लिप चलाएंगे, आपको दिखाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई लड़की ऐसे ऐसे देखो कपड़े उतार रही है, देखो कैसी कैसी हरकतें कर रही है। और इस चीज को लेकर आप बड़े रोमांटिक हो जाते हो, क्योंकि रात का समय है और आपके सामने जो चल रहा है, जो आप शायद समझ रहे होंगे, आप वो जो चीजें चलती है, तो आप भी क्या रोमांटिक होकर आप भी ये देखते हो कि रुको तुम्हारे से तुम क्या ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, रुको मैं दिखाता हूं तुमको करके, है ना। आप मतलब ऐसे सीना चौड़ा करके तो उसके सामने तुरंत से अपने हथियार चलाने स्टार्ट कर देते हो और हथियार जैसे ही चलते हैं तो ये समझ लो कि आपका वो लोग धोखे से, आपको नहीं पता रहता है कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर आपका कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और उस वीडियो को भेजकर फिर आपको जो परेशान किया जाता है। और आप जो मोस्टली जो परेशान होते हो, क्यों होते हो? 3 वजह से होते हो कि आपका एक तो सबसे पहले कि एक अश्लील वीडियो उनके पास है जिसमें आपने मान लो कपड़े उतारे हो या आपने कोई ऐसी हरकत की हो। कई बार ऐसे फेस का इंप्रेशन भी करते हैं हम लोग कि हमको जो वीडियो चलता है ना तो बड़ा मजा आ रहा होता है, तो हम फेस के साथ उसको मतलब इंप्रेशन देते हैं उसको, तो वो कैच हो जाते हैं। या फिर हम उसके सामने 2 मिनट में ही पल्ला झटका देते हैं कि लो साहब पकड़ो, हम तुमसे कम है क्या। तो वो जो चीजें कैच होती है उसी को लेकर आप सबसे पहले उस वीडियो को लेकर आप टेंशन में रहते हो। उसके बाद दूसरा जो रहता है कि इसमें क्या होता है कि ये लोग जब आपका वीडियो बनाकर आपको पहले एक बार लड़की के नाम से भेजते हैं, तो लड़की के नाम से जब लड़की देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है यार लड़की है हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो आप उसको कहते हो चल चल भाग यहां से, धमका देते हो। तो तुरंत वो लड़की के नाम से जो फोन आ रहा था वो नंबर तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन दोबारा जो आपके पास कॉल आएगा
वही लोग आपको फोन करेंगे एक फेक यानी कि फर्जी तरीके से एक ऑफिसर बनकर। अब कई लोग कहते हैं सर ट्रू कॉलर पे फोटो आ रहा है, सर उनके व्हाट्सएप पे फोटो आ रहा है, तो क्या वो पुलिस का फोटो नहीं लगा सकते क्या? तो लगा सकते हैं ना। तो यानी कि वो पुलिस के नाम से कॉल करते हैं। और पुलिस के नाम से कॉल क्यों करते हैं कि भाई किसी भी आदमी ने अगर ऐसा कोई कांड किया है जिसने अपने कपड़े काट के किसी लड़की को दिखाए और पुलिस वाला फोन करके कर रहा है कि भाई साहब पुलिस वाला बोल रहा हूं, तूने उस लड़की को क्या दिखा दिया रात को, वो लड़की तो अभी सदमे में आ गई है, घबरा गई है, तो भाई साहब अब मैं आ रहा हूं, ये बता क्या मामला है। तो आप ये देखोगे कि भाई साहब ये तो लेने देने हो गए, लड़की ने सारी बात अपने पुलिस वाले को बता दी। यही एक आपके दिमाग में डर रहता है। तीसरा जो डर रहता है ये कि वो लोग आपको जब वो वीडियो भेजकर पता है क्या कहते हैं कि हम वायरल कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड को भेज रहे हैं, तुम्हारे घर वालों को भेज रहे हैं और तुम्हारे सोशल मीडिया भेज देंगे, सब जगह तुम्हारे मतलब पोस्टर छप गए। इन 3 चीजों को लेकर मोस्टली आदमी डरता है। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं इन तीनों चीजों को आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप समझ लेना। और अगर ये सॉल्यूशन अगर आपने मेरा मान लिया तो भाई साहब फिर आपके पास इसके लिए, इस स्कैम के लिए कोई जगह नहीं है कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खत्म कहानी इसकी। मोस्टली जो है कि जो वीडियो कॉल किया जाता है उसमें सबसे पहले समझो कि लड़की नहीं है। लड़की नहीं है तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा कोई वीडियो बना भी लिया तो फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये नहीं पड़ रहा ना कि भाई वो कोई लड़की कंप्लेंट कर देगी या कोई लड़की से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बस फर्क ये पड़ रहा है कि हमारे वो वीडियो को कहीं भेज देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उन लोगों को ये बताओगे कि भाई साहब मुझे फर्क पड़ रहा है, भाई साहब मैं डर रहा हूं, तो आपको वो उतना ही टॉर्चर करेंगे, पैसा दो ऐसा करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत क्या है। दूसरी बात आती है कि पुलिस का कॉल, जब आपने कोई क्राइम किया नहीं तो फिर पुलिस आपको कॉल क्यों करेगी? और पुलिस कॉल करेगी तो आपको वो कभी नहीं बोलेगी कि आप उसको बात करो, यूट्यूब मैनेजर से बात करो, उसको फलाना करो, ढिमका करो। कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस ने कहा कि आप यूट्यूब मैनेजर से बात करो, तो लोग क्या करते हैं यूट्यूब मैनेजर को नंबर लेकर कॉल कर देते हैं। वो कहता है भाई साहब आपकी फीस लगेगी कितनी, 14,000 लगेगी। फिर 14,000 रुपये नहीं है तो फिर वो क्या है कि पुलिस अधिकारी फोन करके खुद बताते हैं साहब वो 14,000 मांग रहा है, तो वो कह रहा है नहीं भाई इसको डिलीट करा, उसको पैसा दो। अरे भाई साहब आप ये समझिए इस बात में कि वो तो एक ही तो ग्रुप के चट्टे बट्टे हैं। आपको उसने नंबर दिए, आपने उसको कॉल किया, अरे वो आदमी कोई विदेश से थोड़ी बोल रहा है, वो भी उसी के पास ही बैठा है। उसने उसको कह दिया कि हाँ ठीक है इसे 14,000 मांग, इसको डर लग रहा है मेरे नाम से, तू 14,000 मांग और मैं दोबारा जब कॉल करूंगा तो मैं कहूंगा। अब आप कई बार क्या करते हो कि उन दोनों को अलग अलग फोन कर करके एक दूसरे की बातें बताते हो। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह बैठे हैं। मोस्टली स्कैम जो है ये एक ग्रुप के साथ किया जाता है। इस ग्रुप में लगभग 2 से 3 लोग होते हैं। एक व्यक्ति जिसकी मुख्य भूमिका रहती है कि भाई आपको फंसाया जाए, आपको रिक्वेस्ट भेजो, कैसे ही आपकी डिटेल लो, आपके सामने वीडियो कॉल कराओ। और दूसरे की भूमिका रहती है कि भाई तुझे पुलिस का अधिकारी बनकर फोन करना है और तुझे डराना है, लेकिन तुझे खुद को पैसे नहीं लेना है। क्योंकि आपको पता है ना पुलिस अगर पैसे लेगी तो आप समझ जाओगे कि भाई साहब ये तो रिश्वत ऑनलाइन ले रहा है, तो यानी कि फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए आपको वो जो फ्रॉड कर रहे हैं उसको एक रियल में दिखाने के लिए ये एक तरीके से एक जाला बाला बुना जाता है। तो मोस्टली जो ये 3 चीजें हैं। और तीसरा जो है कि भाई आपके वीडियो को वायरल कर देंगे। अच्छा ये बात बताओ कि वायरल करने से क्या बेनिफिट होगा उनको? कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उनको, ना कोई चवन्नी मिल रही है, जबकि उनके सामने मुसीबत और खड़ी हो रही है। क्योंकि जिस आदमी का वीडियो वायरल करेगा वो आदमी चुपचाप बैठा रहेगा क्या? मुझे आप ये बताओ कि आपके अगर कोई आदमी आए और थप्पड़ मारे सीधा खींच के गाल पे आपके, क्या आप चुप बैठे रहोगे? नहीं रहोगे। क्या करोगे? 100% लोग उसमें से या तो उसके रिटर्न थप्पड़ मारेंगे या उसकी ढंग से एक धुलाई कर देंगे या फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, केस करा देंगे। तो वो की वो चीजें सामने हो रही है। अरे कोई आदमी तुम्हारे साथ आके एक ठगी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तुम्हें पता लग गया कि साहब मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, वो मेरे को धमका रहा है, बकवास कर रहा है, और फिर आप उसको कह रहे हो सर प्लीज भाई साहब मेरा वीडियो डिलीट कर दो। अरे यार वो कैसे कर देगा? वो तो आपके साथ ठगी करने के लिए तो आया है। इतनी कहानी उसने जो बनाई, वीडियो बनाया, कहीं लड़की के वीडियो दिखाए, तुम्हारे को नंगा कराया, सारी चीजें की उसने, पैसा लूटने के लिए तो की। अब वो आपके इस प्लीज प्लीज करने से मान जाएगा? कभी नहीं मानेगा। यानी कि जो जैसा करता है उसके साथ आपको वैसा ही करना है। ये एक कहावत है और ये कहावत यहां सच साबित होती है। इसलिए आप इस कहावत को यहां घुसेड़ दीजिए। अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आपको कसम खा रखी है आपने मां की कि भाई मैं गाली नहीं काटूंगा, या आप गांधी जी बने हुए हो कि भाई मेरे इस गाल पे कोई मार रहा है तो आगे ये कर दूं। अरे यार स्वाभाविक सी बात है, गर्म खून के हम लोग हैं,
इसलिए अगर वो गाली काट रहा है तो हमें भी निकालनी है, और वो थप्पड़ मारेगा तो हम भी मार देंगे, क्या तकलीफ क्या है इसमें। तो कहने का मतलब अगर आप उनको मेरे बताए अनुसार, जैसे मैं बताता हूं कि अगर गाली काट रहा है तो गाली निकालिए, थप्पड़ मार रहा है तो थप्पड़ मारिए, अगर वो कह रहा है वायरल कर दूंगा तो उसको बोलो कर दे, अगर वो बोल रहा है कि पैसे दे नहीं तो मैं तेरे घर वालों को भेज दूंगा तो भेज दे। अरे तो घर वालों का कोई रिश्तेदार तो लग नहीं रहा है, वो ना कोई अपना कोई रिश्तेदार है जिसको हम जानते हैं, वो हमारे घर को जानता है। अरे फोन पे झूठी झूठी धमकियां दे रहा है वो कि मैं तेरे घर वालों को भेज दूंगा, उसको पता नहीं हम कौन है, वो घर वालों की जानकारी कैसे निकालेगा। अरे सोशल मीडिया पे अगर उसने हमारे अकाउंट को देख लिया, चलो ठीक है हमारी फेसबुक आईडी देख ली, उससे उसने हमारे कई लोगों को देख लिया कि उसने कह दिया कि मैं इन लोगों को भेजूंगा, क्या हो जाएगा उससे। इस स्कैम को जानता कौन नहीं है, इस स्कैम के बारे में दुनिया जानती है कि ऐसा स्कैम चल रहा है, तो तकलीफ क्या है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई ये वीडियो कहां से आया, अरे यार स्कैम हुआ था, उसने बना लिया और वो भेज रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा मत सोचिए आप कि उस वीडियो से आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ये मानते हो जैसे आपने उसके सामने कपड़े उतार के आप खड़े हुए तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा उसके पास न्यूड वीडियो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ फेस दिखाया है। अब फेस दिखाना मतलब उनके पास एक अननोन कॉल आया, रैंडम कॉल आया, उन्होंने रिसीव किया, फेस आएगा ही आएगा, और उसके बाद वो एडिटिंग करके उसमें न्यूड पार्ट उसमें जोड़ देते हैं कि भाई ऊपर से पहले फेस दिखाएंगे फिर नीचे से वो अपना न्यूड पार्ट्स दिखा देंगे। तो यानी कि आप ये भी तो बोल सकते हो, आपके मान लो किसी घर वालों को भेज दिया कि यार ये क्या है, तो उसको आप ये तो बता सकते हो भाई साहब मेरा तो फेस था, मेरे पास आया था, मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे तो अभी पता लगा है कि इसने नीचे और कुछ जोड़ के मेरे को भेज रहा है, या आप लोगों को जो भेजा है इसने कुछ जोड़ जाड़ के भेजा है, तो ठीक है 1930 नंबर फिर किस काम आएगा। 19301 साइबर क्राइम की कंप्लेंट करने के लिए एक नंबर भारत सरकार ने जारी कर रखा है। और यहां पर सबसे बड़ा समझने का एक जो आपको आसान तरीका बता रहा हूं वो समझिए कि 1930 नंबर पे कॉल करना है, इनकी पूरी डिटेल वो आप पे जब आप कॉल करोगे तो वहां पे एक गवर्नमेंट का कर्मचारी यानी पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी आपसे पूछेगा, उसको बताना है। जैसे ही आप ये सारी चीजें बताओगे आपकी कंप्लेंट ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड होकर आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आ जाएगी। और इस कंप्लेंट में एक चीज और है, इस कंप्लेंट में ना तो आपको बुलाया जाएगा ना आपके कोई घर आएगा, सिर्फ क्या किया जाएगा फोन पे आपसे बात कर सकते हैं कि भाई आपकी कंप्लेंट है, क्या क्या मामला हुआ था। तो यानी कि यार अगर आपसे कोई फोन करके पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो कोई आदमी तुम्हारे उस घटना को लेकर, तुम्हारे उस घटना में जो आदमी ने तुम्हारे साथ किया उसको पकड़ने के लिए अगर तुमसे पूछे कि थोड़ा सा आइडिया दो यार वो आदमी कैसा है, किस तरीके से हुआ, तो उसमें बताने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आप लोग क्या है कि अपनी जो नाकामी है, अपने आप को जो आपने कर्म कांड किए हैं उसको छुपाने के लिए ये चीज करते हैं, और इसीलिए साइबर अपराधी जो है जो ये करता है उसको अच्छे से पता है कि इसकी फटी पड़ी है, ये बिल्कुल हमारी कंप्लेंट नहीं करेगा, इसलिए वो दबा के आपके पास फोन करता है और दबा के आपके स्वाद लेता है, मजे लेता है। तो यानी कि आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार सर आपने कोई चीज छोड़ दी, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिया करो भाई, अगर परेशान हो तो कमेंट भी किया करो, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका निश्चिंत ही नए किसी वीडियो में उसका जवाब भी दूंगा, और साथ ही आपको और कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना अब तो बनता है, लाइक करो जल्दी से, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।